नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सरिता फॉर सनातन चैनल पर। आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में श्रद्धा का भाव आता है, तो कुछ लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं वे ये हैं, क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री को सब कुछ पहले से पता चल जाता है? अगर हाँ, तो फिर वे प्राकृतिक आपदाएं, आतंकी हमले या युद्ध जैसे बड़े घटनाक्रम पहले से क्यों नहीं बता पाते? क्या वे सिर्फ किसी के मन की बात पढ़ लेते हैं? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल है या फिर उनमें वास्तव में श्री हनुमान जी की कृपा विराजमान है? क्या वे एक सच्चे संत हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों का सामना करेंगे और उस यात्रा पर चलेंगे जहां से बाबा बागेश्वर का जीवन शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब एक छोटे से गांव का बालक हनुमान भक्ति में डूबा रहता था और किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास बसा एक गांव, जहां की गलियों में नंगे पांव दौड़ता एक बच्चा जिसका मन सिर्फ मंदिर में लगता था। उसका नाम था धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। एक सामान्य परिवार से आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन ना तो आसान था और ना ही चकाचौंध से भरा हुआ। बचपन में ही उनके पिता को परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ा। मां ने घर में पूजा पाठ और साधना के संस्कार दिए, और यही वो बीज था जिससे आगे चलकर बागेश्वर धाम सरकार का पौधा पनपा। कई लोग मानते हैं कि बचपन में ही धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ अलग अनुभूतियां होने लगी थीं। वे घंटों मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करते, कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते, ना ही सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई में मन लगाते। जब लोग पूछते कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनका एक ही उत्तर होता कि मैं हनुमान जी का सेवक बनूंगा। समय बीतता गया। एक दिन जब गांव में भयंकर बीमारी फैली, लोग परेशान थे, उस समय धीरेन्द्र ने पहली बार अपने हाथों से किसी बीमार व्यक्ति को जल छिड़क कर ठीक करने का प्रयास किया। गांव वालों के अनुसार उस व्यक्ति की हालत कुछ ही घंटों में सुधरने लगी। ये वो पल था जिसने लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया कि इस बालक में कुछ विशेष शक्ति है। धीरे धीरे उनके दर्शनों के लिए लोग आने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने दिव्य दरबार शुरू किया। मंच पर बैठकर किसी अजनबी व्यक्ति के मन की बातें बताना, उसके घर की समस्याएं, उसके परिजनों के नाम, यहां तक कि किसी गुप्त बीमारी या पिछली घटनाओं तक को उजागर कर देना, यह सब कुछ लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल होने लगे। लाखों लोग उन्हें देखने के लिए लाइन में खड़े रहने लगे। और यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और बुद्धिजीवी वर्ग ने यह पूछना शुरू किया कि क्या यह सब एक ट्रिक है? क्या ये केवल माइंड रीडिंग या कोल्ड रीडिंग का कमाल है? और अगर नहीं, तो फिर बाबा बागेश्वर को भविष्य की घटनाओं की जानकारी क्यों नहीं होती? ध्यान देने वाली बात यह है कि संत महात्मा कभी भी अपने चमत्कारों से दुनिया को चलाने का दावा नहीं करते। वे सिर्फ माध्यम होते हैं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर चाहे तो उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन वे उन संकेतों को सार्वजनिक रूप से बताने का अधिकार नहीं रखते। श्री धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि मैं तो हनुमान जी का सेवक हूं, जो भी होता है उनके आदेश से होता है, मैं केवल माध्यम हूं। अब सवाल उठता है कि क्या वे सच्चे हैं या केवल श्रद्धा का व्यापार कर रहे हैं? इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में प्रमाण नहीं, अनुभव चलते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने उनके दरबार में जाकर समस्याओं से मुक्ति पाई है, और कई ऐसे भी हैं जो उन्हें ढोंगी कहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर युग में जब भी कोई संत या योगी आया है, तो समाज का एक बड़ा वर्ग उनके विरोध में खड़ा हुआ है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों या ओशो, चाहे वो सद्गुरु हों या आचार्य रजनीश, हर किसी को आरोपों और सवालों से गुजरना पड़ा है। बाबा बागेश्वर पर भी यही हो रहा है। कभी उन्हें राजनीति से जोड़ दिया जाता है, कभी उनके मंच पर आने वाले लोगों की सत्यता पर सवाल उठते हैं, लेकिन लाखों लोगों की आस्था उनके प्रति अडिग है। ये आस्था कहीं न कहीं हमें ये संकेत देती है कि चाहे प्रश्न कितने भी उठें, पर जब तक श्रद्धा जीवित है, तब तक संतों की आवश्यकता भी बनी रहेगी। अब ये समझना जरूरी है कि क्या बाबा बागेश्वर को भविष्य की घटनाओं की जानकारी होती है? इसका उत्तर बहुत ही सूक्ष्म है। आध्यात्म के अनुसार समय 3 भागों में नहीं बटा होता: भूत, भविष्य और वर्तमान। ये केवल हमारी सीमित चेतना की रचना है। एक सिद्ध योगी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां सब एक समान होता है,
परंतु वो सब कुछ जानकर भी उसे प्रकट नहीं करता, क्योंकि अगर कोई योगी हर आपदा, हर हमला या हर दुर्घटना पहले ही बता दे तो ये संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, कर्म का सिद्धांत टूट जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ये कभी नहीं कहते कि वो त्रिकालदर्शी हैं। वे केवल भक्ति भाव से भरे एक सेवक हैं जो लोगों की पीड़ा सुनते हैं और उन्हें हनुमान जी की शरण में ले जाते हैं। अगर वे मंच से किसी के अतीत की बातें बता सकते हैं तो ये उनकी साधना का परिणाम हो सकता है। अगर वे किसी को ये बता पाते हैं कि आपके घर में कौन सा दोष है तो ये केवल अभ्यास और दिव्य दृष्टि का असर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे भगवान हैं। अब बात आती है कि क्या वे ढोंगी हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा और जीवन को किसी विशेष साधना में लगाता है, हनुमान जी के चरणों में समर्पण करता है और फिर उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, तो समाज उसे या तो अवतार मान लेता है या पाखंडी घोषित कर देता है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं ना तो भगवान हूं न संत, मैं केवल एक साधारण ब्राह्मण बालक हूं जो अपने आराध्य की सेवा करता हूं। ये विनम्रता ही उनके भीतर का सबसे बड़ा गुण है। अंत में ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टि से देखें। आप चाहे तो उन्हें श्रद्धा से देखें या तर्क से परखें, लेकिन ये तय है कि उन्होंने हजारों लोगों की पीड़ा सुनी है, उन्हें सांत्वना दी है और आज के समय में जब लोग अंधकार में हैं, तब उन्होंने राम कथा, हनुमान भक्ति और सनातन धर्म की मशाल जलाए रखी है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक झलक, एक दृष्टिकोण, एक प्रयास उन्हें समझने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बाबा बागेश्वर को किस नज़र से देखते हैं, एक संत, एक रहस्य या एक प्रेरणा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।